अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, जिस तरह हम हर हफ्ते में आपकी मुलाकात मुल्क के सीनियर कालम निगार, सीनियर साफ़ी जनाब वकील अहमद तरीन साहब से करवाते हैं, आज का जो प्रोग्राम है वो बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम है। इसको आपको मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे जो वकील अहमद तरीन साहब हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, वज़ीर आज़म हाउस जाकर सीनियर साफ़ियों के साथ एक मुलाकात की है। उस मुलाकात में नाज़रीन क्या गुफ्तगू हुई, क्या बातें हुई, उसके ऊपर हम उनसे जानेंगे। तो चैनल को लाजम सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मेरा पहला सवाल है कि आप वज़ीर आज़म हाउस पहले भी जाते रहे, पिछले अतवार में भी आप गए, लेकिन आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो मौजूदा मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं उनसे मिले, उनको कैसा पाया और वहाँ आपने क्या देखा? देखें, इसमें सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप इज़्ज़त बख्शते हैं। मैं 2-3 दफ़ा जो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब के दौर में भी PM हाउस जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। वहाँ के जाने में जो उस वक्त जब हम जाया करते थे, या अभी जो अब प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मैं ख़ास तौर पे मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उनका शुक्रिया पहले अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने आते ही अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से जो काम किए, उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि इस्लामाबाद के जो सीनियर जर्नलिस्ट थे, जो एंकर पर्सन थे, जो कॉलम नवीज़ थे, उनकी एक इंटरेक्शन सेशन, एक कर्टसी मीटिंग अरेंज करवाई। तो उसी सिलसिले में हमें वहाँ पे जब जाना हुआ तो फ़र्क देखिए बड़ा साफ ज़ाहिर है। हमने जो 2 दिन पहले जो रात हमारी वहाँ पे मुलाकात हुई, उसमें जो सबसे बड़ी और अहम बात ये थी कि वहाँ पे हमें कोई अपनायत सी फील हो रही थी। वहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई गुरूर व तकब्बर में जो कोई लुथड़ा हुआ शख्स नहीं मिला। वहाँ पे एक अवामी जो प्राइम मिनिस्टर से हमारी आमना सामना हुआ, उन्होंने वहाँ पे आके जिस रख रखाव से, जिस शाइस्तगी से, जिस मतानत से तमाम अखबार नवीसियों को, तमाम जो सीनियर जर्नलिस्ट थे, उनसे जब आके उनसे मुलाकात की, उनके सवाल लिए और बड़ी खंदा पेशानी से उनके जवाबात जो दिए, तो ये बड़ा वाज़ेह फ़र्क था। मैं जब भी अपना इमरान खान साहब के दौर में 2-3 दफ़ा जो जाना हुआ, तो वहाँ पे वो जो जर्नलिस्ट, वहाँ पे अगर वहाँ पे 50 बंदा होता था तो उसमें से 5, 7, 10 ही जर्नलिस्ट होते थे, बाकी वो उनका PM हाउस का स्टाफ ही होता था। और वो सिर्फ आते थे, ख़ताब करते थे और जिस दरवाज़े से आते थे उसी दरवाज़े से वो वापस चले जाते थे, कोई वहाँ पे सवाल नहीं लिया जाता था। तो ये बड़ा फ़र्क है। और इसमें जो सबसे बड़ा फ़र्क जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हमें बताने की कोशिश की, उन्होंने आते ही कहा कि ये जो 4-5 साल के बाद जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का ये जो हाल खुला है, ये जमहूरी प्राइम मिनिस्टर हाउस बना है। जमहूरियत का मतलब ये होता है कि हर तरह के लोग यहाँ पे आएँ, उनके साथ इंटरेक्शन हो और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए उनकी इनपुट ली जाए, उनकी राय ली जाए। अच्छा सर, PTI की जो हुकूमत है उसने मुल्क को किस हाल में छोड़ा, ज़रा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। अच्छा, ये बड़ा सवाल, समझिए रेलिवेंट सवाल है। जो हमारी 2 दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जो मुलाकात का अहवाल ये था, वो ये बताना चाह रहे थे, जो तमाम सीनियर जर्नलिस्ट थे, एंकर्स पर्सन थे, उनके साथ इंटरेक्शन का मकसद ये था कि वो बताएं कि 3.5 साल में मुल्क के साथ क्या हुआ। देखें, अगर आप पिछले 11 अप्रैल से लेकर आज 27 अप्रैल या 28 अप्रैल तक की जो डेट है, इसके दौरान अगर आप सिर्फ इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल रियलिटी बेस देखें, इसमें कोई तारीफ़ वाली बात नहीं है। उन्होंने आते ही 4 दिनों के अंदर मेट्रो चला दी, जो पिछले 4-4.5 साल से आप भी वहीं से गुजरते हैं, मैं भी रोज़ वहाँ से गुजरता हूँ। वहाँ पे वो मतलब एक रूट बना हुआ था, हमारे बिलियन ऑफ रुपीज़ जो हैं और बड़ा हंगामी सतह पे चला। देखें, और उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि अब देखें, जो फैज़ाबाद से या जो 0 पॉइंट से जिसने एयरपोर्ट जाना होता था, तो टैक्सी वाले 2000 से 3000 से कम नहीं लेते थे। तो अब एक बंदा 25 से 50 रुपये में अगर वहाँ पे जाता है, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ भी दिया और ये भी गुड गवर्नेंस की एक बड़ी अहम अलामत है। इसके बाद आप देखें कि मुल्क के अंदर बकौल जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा जी कि ये जो बदतरीन लोड शेडिंग हो रही थी, तो मुल्क के अंदर किसी कोई आयल की या फर्नेस आयल की किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बदकिस्मती ये थी कि 30 के करीब जो हमारे IPPs या जो प्लांट थे, पावर प्लांट्स, उसमें से 20 बंद थे।
20 किस वजह से बंद थे कि वक्त पे उनकी मेंटेनेंस नहीं करवाई गई, वक्त पे उनकी देखभाल नहीं की गई, तो वो बंद हो गए, किसी ने सोचा ही नहीं। मतलब जो अभी फिर हमारी मौजूदगी में वहाँ पे उन्होंने ये ऐलान भी किया कि 1 मई से हम देखेंगे कि आपके मुल्क में इंशाल्लाह ज़ीरो लोड शेडिंग होगी। और उसमें अब देखें कि वो 20 प्लांट में से उस दिन जो हमें बताया गया था कि 16 चालू हो चुके थे, और अभी जब हम राइट नाउ अभी आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो अभी मैं वो पढ़ रहा था कि उस जो बाकी के 4 हैं वो भी फंक्शनल हो चुके हैं। तो इसको गुड गवर्नेंस कहते हैं। अच्छा, इसमें जो मेरी मरियम औरंगज़ेब साहिबा से बात हुई, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने ये कहा कि देखें, प्राइम मिनिस्टर पर बदला है, हमने ब्यूरोक्रेसी में कोई उखाड़ पछाड़ नहीं की। ये वही ब्यूरोक्रेसी है जिसने आपको परफॉर्मेंस दी और रिज़ल्ट दिया। 20 प्लांट उसी ब्यूरोक्रेसी ने चलाए दोबारा। सिर्फ ये था कि ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर आ गया जो काम करता है, जो काम को समझता है, जो जागता है, जो रिजल्ट लेना जानता है। सही बात। तो वो उसका ये नतीजा, और ये बहुत हौसला अफजा बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर अगर कोई काम लेने वाला बंदा है तो ये मुल्क को रिज़ल्ट देगी। और इसी को एक कदम अगर हम आगे बढ़ाएं इस काम को, तो हमारा जो मुल्क है इंशाल्लाह, अगर शहबाज शरीफ जैसे लोग या जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आए, वो अगर इसी जज्बे के साथ काम करे कि वो चीज़ों को दुरुस्त करे, चीज़ों की मॉनिटरिंग करे, जो पीएम हाउस या प्राइम मिनिस्टर का या चीफ मिनिस्टर का जो प्रेरोगेटिव होता है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हम पहले भी इकनॉमिक पावर बनने जा रहे थे और दोबारा भी इंशाल्लाह इकनॉमिक पावर बन सकते हैं। जी सर, अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्को ही है हमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब से। ऐसे इसी में ही सर मेरे जहन में एक सवाल है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहे, उनकी साहबजादी भी काफ़ी इस वक्त फ़ाल हैं, तो उनका मुस्तकबिल आप क्या सोचते हैं, उनका मुस्तकबिल क्या है? देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल मैं आपको वाज़ा कर दूं कि अगर कोई ये समझता है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और अब मियाँ नवाज शरीफ साहब का कोई फ्यूचर नहीं है, तो ये वो बड़ी गलती पे है। देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब की ही पीछे ब्रेन था, मियाँ नवाज शरीफ साहब की ही ये गुडविल थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब की ही जो परफॉर्मेंस थी जिसकी बुनियाद पे मुस्लिम लीग नून को ये हुकूमत मिली। और जो इस्टेब्लिशमेंट का जो रवैया चेंज हुआ या जो उनकी सोच तब्दील हुई, वो कंपैरेटिव जो उन्होंने कंपैरिजन किया मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर को और इमरान खान साहब के दौर को, कि उस वक्त अगर बुरे हालात थे तो फिर उनको कैसे उन्होंने ओवरकम किया। सेनेटर इसाक डार साहब का इसमें हम जिक्र करना ज़रूरी समझते हैं। तो उन्होंने अगर मुल्क की इकानमी को बदतरीन हालात में भी ठीक किए रखा, तो कहने का मकसद ये है कि अभी फ्यूचर उनका है। लेकिन और मरियम नवाज़ साहिबा का भी वो देखें क्राउड पुलर हैं, मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के बगैर मुस्लिम लीग नून किसी जगह को स्टैंड नहीं करती, किसी भी जगह। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस, वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एक अच्छे लीडर हैं, काम करना जानते हैं, काम करते हैं, थकने वाले नहीं हैं। 24 घंटे में से 22 घंटे वो काम करने वाला बंदा है। लेकिन उनके पीछे जो विज़न है, जो लीडरशिप है, जो एनर्जी या जो पावर सोर्स है, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब है। तो इससे एक कदम और जो आगे हम बात करें, जो आपके सवाल है, तो अभी मेरा ख्याल है ये मैंने दबे अल्फाज में ये कहा भी था आपके ही प्रोग्राम में कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी ये मतलब सोच है, या वो ये चाहते हैं, या वो उनकी एक गुड मैनर्स में गुडविल के तौर पे उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ को या मियाँ नवाज शरीफ साहब को कहा था कि वक्ती तौर पे आप ना आएँ। और मियाँ मरियम नवाज साहिबा को भी ये कहा गया था कि आप पीएम हाउस और इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें, और ये जो थोड़ी सी तेज़ियां हैं पासपोर्ट वाली, इनसे ना करें। और ये जो कल वाला परसों वाला जो इन्होंने हाई कोर्ट से वो एप्लीकेशन वापस की उम्र पे ना जाने की जो एक वजह है, उसके पीछे भी यही सोच है कि अपने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून की कोर कमेटी भी ये चाहती है कि वक्ती तौर पर जो इमरान खान साहब इस वक्त ज़ख्मी शेर की तरह हैं, उनको कोई ऐसा बहाना ना दें, कोई ऐसी चीज़ या प्लेटफॉर्म ना दें कि वो इस्टेब्लिशमेंट पे और जुडिशरी पे और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ फिर चढ़ दौड़ें। तो मेरा ख्याल है कि ये 2, 4, 5, 6 महीने तक मेरा ख्याल है कोई अगस्त सितंबर तक जो मरियम नवाज़ साहिबा और नवाज शरीफ साहब की जो वापसी और मरियम नवाज़ साहिबा की जो मैन जो पॉलिटिकल सिस्टम में वापसी है, ये थोड़ी सी मुबहिम रहेगी। लेकिन मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि आगे जितनी भी स्ट्रीट पॉलिटिक्स होगी
उसको लीड करेंगी मरियम नवाज़ साहिबा। इसमें आप देखें कल वो लाहौर वाले जो जलसे हुए और मुख्तलिफ़ जगहों पे जो इंतखाबी जलसे वो कर रही हैं, तो वो उसकी भी एक वजह ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा मोटिवेट करेंगी। ये अगला 1.5 साल है, इसमें तीनों सियासी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो सिर्फ इंतखाबी जलसे करेगी। उसमें आपको शोर शराबा भी नज़र आएगा, उसमें आपको बड़ी गर्मी सर्दी भी नज़र आएगी, उसमें आपको तू तकार भी नज़र आएगी, लेकिन ये सारा कुछ अपने वोटर्स को बाहर निकालने के लिए और अगली जो एक इंतखाबात आ रहे हैं जिनको मैं बहुत तहलका खेज़ और बड़े हंगामा खेज़ इंतखाबात के तौर पे देख रहा हूँ, तो ये सब उसी की तैयारियाँ हैं। अच्छा सर, मैं अपने आखिरी सवाल की तरफ चलता हूँ। इस सवाल में मेरे 2 सवाल हैं। सर, जिस तरह आपको पता है, इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक बयान दिया कि मैं चाहता हूँ इस्लामाबाद में जगह जगह पे धरने देंगे, हर जगह पे धरने होंगे, 20 लाख से ज़्यादा लोग होंगे। अच्छा, दूसरा सर सवाल ये है कि अगर इमरान खान मौजूदा जो बयानिया है अगर उसमें उसको बदल देते हैं या बदल लेते हैं तो इसका क्या नुकसान होगा सर? इस पर ज़रा रोशनी डालिए। अच्छा देखें, जहाँ तक इनका 20 लाख लोगों को इस्लामाबाद पहुँचने की कॉल देना, इसमें तो मैं कैटेगरिकली आपको बता दूँ कि अभी जो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो एहतजाज हुआ है उसका आपने अंजाम देख लिया। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों को निकालने में कामयाब नहीं हो सकी। इस पर आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह सकते हैं। अभी ये 20 लाख बंदे और 10 लाख बंदा और 126 दिन का जो धरना है ना, वो आपको वो इस बार खान साहब की जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो सकेगी। उसकी बड़ी बुनियादी पीछे वजूहत हैं। उसकी वजूहत ये हैं कि जो इनकी ATMs थी, देखें जहांगीर तरीन साहब ने और अलीम खान साहब ने और मलिक रियाज हुसैन साहब ने ये दबे लफ्ज़ों में और खुली जगहों में भी ये कह दिया था कि जितने भी ये धरने को फाइनेंस वो करते थे। देखें अब इनके पास ATM नहीं है। ATM एक जो इस्लामाबाद में है, यकीनन वो जो इस्लामाबाद वाली ATM है जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर भी बन चुके हैं, वो अभी मेरा नहीं ख्याल कि वो पैसा लगाएंगे, वो अपने फ्यूचर को या अपने जो कारोबारी मामलात को किसी भी तरीके से स्टेक पे या रिस्क पे लेके जाएंगे। अच्छा, इसमें जो अगली बात हमने कही, जो अपना इमरान खान साहब का जो बयानिया है, देखिए इमरान साहब का जो बयानिया है उसने पाकिस्तान को बहुत डैमेज कर दिया है। इतना डैमेज कर दिया है कि इसको सुधारने में जो आपके इंटरनेशनली आपके जो अमेरिकन के साथ, जो आपके चाइनीज़ के साथ, जो आपके सऊदी अरब के साथ और जितने और ममालिक के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं, इनको मरम्मत करने में हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगी। देखिए हम अपना जो ट्रस्ट है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो ट्रस्ट है वो खो चुके हैं। और इसको अब देखें, एक शख्स उठ के किसी को गाली दे और दूसरे जाके उसको कहे नहीं नेक्स्ट आपको गाली नहीं पड़ेगी, तो जो धराड़ है ना वो पड़ चुकी है। तो अभी उसको मेंटेन करने में, उसको रिपेयर करने में, जो आपकी डिप्लोमेटिक आपकी नॉर्म्स हैं उसको ठीक करने में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। तो अब इसके अलावा जो खान साहब का अपना बयानिया है उस पर देखें, उसकी तो वो जो मेजर गोराया या जो भी है, जो अमेरिकन जो एनालिस्ट है, उसने बड़ी खूबसूरत अंदाज में खान साहब के बयानिए को नरेट कर दिया है। उन्होंने ये कहा है जी कि हम हज़ारों करोड़, मतलब इंडिया अगर हज़ारों करोड़ भी पाकिस्तान के अंदर लोगों को देता, लोगों को ख़रीदता, तो वो पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान के लोगों के हाथों पाक फौज को कदर करनी चाहिए, पाक फौज को गाली नहीं दिलवा सकता था। तो अब देखें, ये आपका दुश्मन ये नैरेटिव बिल्ड कर रहा है। तो ये खान साहब ने इसमें जितना इन्वेस्ट कर दिया या जितना डंड डाल दिया नैरेटिव से अपनी पार्टी को, मैं ये कहता हूँ देखें, पाक फ़ौज से जो हमारी मोहब्बत है, पाक फ़ौज से जो हमारे आम लोगों की मोहब्बत है, उसको कोई डैमेज नहीं कर सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो खान साहब ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को और अपने जो पॉलिटिकल स्टांस को जो डैमेज किया है, वो भी इर्रिपेयरेबल लॉस है। और ये जो मुल्क को वो तकसीम करने की जो साजिश मैं इसको कहता हूँ, वो जो साजिश कर रहे हैं उनको होश के नाखर लेने चाहिए इस पर। वो बिल आखिर अपनी पार्टी की कब्र खोद कर रहे हैं। नाज़रीन, सीनियर साफ़ी जनाब अकील अहमद तरीन साहब वज़ीर-ए-आज़म हाउस गए, वहाँ पर क्या हुआ उन्होंने बड़ा खुलकर बताया। मुल्की सियासत के ऊपर इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर भी बड़ा दबंग तज़किया दिया। देखें, अपनी अपनी राय है, किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता, लेकिन अकील अहमद तरीन साहब अपना सहाफ़ती नुक्ता नज़र के तौर पर, अपने तजर्बे के तौर पर जो कहते हैं, अब तक जितने हमने प्रोग्राम किए हैं उसमें काफ़ी चीज़ें उनकी ऐसी हैं जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक था। तो इसी तरह के एक अगले प्रोग्राम के आने तक के लिए अपने मेज़बान एम ए रज़ा और अकील अहमद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।